हाइट निकालनी है सैटेलाइट की। हमने अभी भी देखा कि टाइम पीरियड क्या आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 बाय ऐसा था क्या, 2 √GM R प्लस H का 3/2 ऐसा ही था। श्योर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, क्या कर दें? या फिर आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता चल जाएगा। मैं इस √GM को ऊपर ले जाता हूं और 2 को नीचे ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा ये √GM इंटू T अपॉन 2 इज इक्वल टू R प्लस H की पावर। आपने ये तो सुना होगा कि जब रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। क्या आपको पता है 3/2 पावर जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? हाँ, उल्टी हो जाती है पावर भाई। 1/2 2 हो जाता है, 3/2 2/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये 3/2 पावर जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, पावर उल्टी हो जाती है। रूट मतलब 1/2, 1/2 उधर जाके स्क्वायर पावर 2 बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हर बार क्या होता है, इस तरफ जो पावर होती है वो उस तरफ जाके अपना रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इधर है 3/2, जब ये पावर उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी? तो R प्लस H इधर रहेगा, 3/2 गया उधर, तो ये है √GM इंटू T अपॉन 2 और होल की पावर क्या आ गई? 2/3। क्या आ गई? 2/3। अच्छा, आपको क्या निकालना था? हाइट। तो इस R को इधर ले आओ माइनस में, तो ये प्लस R इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास स्मॉल h इज इक्वल टू बचेगा √GM T अपॉन 2 की पावर 2/3 माइनस। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। ये 2/3 T को भी दे दो, ये 2/3 2 को अपना दे दो पर्सनल, ये 2/3 पावर GM पे भी ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। अभी मैंने होल पर लगाई हुई है 2/3। तो ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है। बड़ा सिंपल था, हमने सब कुछ उधर ले गए और 3/2 पावर को उल्टा करके कर दिया 2/3, और उसके बाद तो नॉर्मल है, प्लस R बचा था, प्लस R उधर जाके माइनस R हो गया। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, समथिंग माइनस R इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। पेपर में इसके आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, पर फिर भी आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, आपने बस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सब कुछ उधर ले जाने के बाद 3/2 को उल्टा करके 2/3 किया और H की वैल्यू निकाल ली, बस इतना सा किया। तो ये टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया? हाइट। क्या आ गई? हाइट। आपने सैटेलाइट के बारे में क्या निकाला? सैटेलाइट कितनी स्पीड से चल रही है, लास्ट क्लास में ड्राइव किया हमने। दूसरा, सैटेलाइट कितना टाइम लगाती है चक्कर काटने में, अभी ड्राइव किया मैंने। उसके बाद मैंने टाइम पीरियड की हेल्प से ये निकाला कि सैटेलाइट कितनी हाइट पर घूम रही है, अर्थ से कितना ऊपर घूम रही है सैटेलाइट। उसका फॉर्मूला ये रहा कि अगर एक सैटेलाइट को अर्थ के आसपास चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं, तो टाइम को यहां पुट कर दो 24 घंटे, ये G, ये अर्थ का मास और ये अर्थ का रेडियस, सब कुछ पुट करके सैटेलाइट की हाइट निकाली जा सकती है। कितना ऊपर है यहां से, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, ये निकालना बड़ा आसान है। वैल्यू पुट कर दो तो 3 चीजें हो गई। अब आखिरी चीज है, सैटेलाइट के पास एनर्जी कितनी है। क्या कितनी है? एनर्जी। सैटेलाइट जो अर्थ के सेंटर से, अरे ये मैं बोलूंगा तुम समझ पाओगे। एक सैटेलाइट जो अर्थ के सेंटर से R प्लस H दूरी पर है, सही समझ पाए? एक सैटेलाइट जो अर्थ के सेंटर से R प्लस H दूरी पर गोल घूम रही है, उस सैटेलाइट के पास एनर्जी कितनी है? कितनी एनर्जी है? तो एक बात बताओ, क्या वो सैटेलाइट सच में चल रही है? अरे चल तो रही है, मोशन में है ना। तो जब भी कोई चीज चलती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसका नाम है काइनेटिक। तो मतलब सैटेलाइट अगर किसी स्पीड से चल रही है तो उसके पास ½ mv² वाली काइनेटिक एनर्जी है, हाँ ना बोलो। और क्योंकि सैटेलाइट अर्थ की फील्ड के अंदर ही घूम रही है, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में Gmm/r वाली पोटेंशियल एनर्जी भी। तो सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जी हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक अर्थ और सैटेलाइट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r, बीच की दूरी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv। नहीं आया?